हमने जो सपने सजाए थे, रोजगार के फूल लगाए थे, सरकार ने वो तोड़ दिए, उम्मीदों को यूं छोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। आज हम आपको ले चलेंगे जयपुर के संजय बाजार में, जहां संडे बाजार का दर्द हर आम इंसान की कहानी बन चुका है। नगर निगम के नियमों ने यहां के दुकानदारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्या है संडे बाजार के व्यापारियों की व्यथा और क्यों हो रही है भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। जयपुर का मशहूर संडे बाजार, जिसे लोग हटवाड़ा के नाम से जानते हैं, आज प्रशासन की सख्ती का शिकार हो गया है। यहाँ सालों से सैकड़ों छोटे व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया था, लेकिन अब नगर निगम के नए नियमों ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। 500 आदमियों की लिस्ट है और ये हमारी 16 से चल रही है ना, 16 से चल रही है। उसके बाद में ये आज क्यों हटा दिया इनको, आधे उधर बिठा दिया, आधे इधर बिठा दिए। उनके बाद भी हमारे आदमी लग रहे हैं उसमें। ये कोई बात हुई क्या? देखिए, जिस तरीके नगर निगम दोहरा व्यवहार कर रहा है और फूट डालने का काम कर रहा है, वो कहानी है ना कि भाई हटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वो स्थिति इन्होंने फूट डाल दी। अब ये कह रहे हैं नगर निगम वाले साहब 398 की लोग बैठेंगे, तो बाकी जो 500 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आप 398 लोगों को बिठा रहे हो, 500 को छोड़ रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय संगत बात है? क्या इनके पेट नहीं है? ये गरीब नहीं है? वही गरीब है। कार्ड वालों को भी नहीं दे रहे ना, सबके पास कार्ड है। कार्ड दिखाओ साहब, सबके पास कार्ड है, कार्ड वालों को नहीं लगने दे रहे हैं। जबकि संजय बाजार, ये देखिए ये कार्ड है, ये देखो ये कार्ड बने हुए हैं। संजय बाजार वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोनों के होने के बावजूद इनको वंचित किया जा रहा है। एक तो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, एक तो गरीबों की सरकार की बात करते हैं, गरीबों को गणेश मानकर बात करने की बात करते हैं और गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। कल इससे ज्यादा लगाएंगे, नगर निगम घेराव करेंगे। ये सारे जितने अठवाड़ा फुटपाथ व्यवसायी है, ये कल नगर निगम में सुबह 11 बजे हेरिटेज नगर निगम घेराव करेंगे। सरकार की ईंट बजा देंगे, पर एक भी दुकान को हटने नहीं देंगे। 2016 में हटवाड़ा समिति ने संजय मार्केट के लिए स्टे दिया था, उसको 2019 में सभी रेटों को एक साथ सम्मिलित कर दिया और स्टे लागू कर दिया। 2024 30/1/2024 में लास्ट डेट मिली थी, अभी तक हाईकोर्ट में पेंडिंग है, स्टे लागू है। उसके बाद ये नगर निगम अपनी हटकर्मी के कारण इन लोगों को हटाया जा रहा है, जो कि गलत, अन्यायपूर्ण है। उधर नगर निगम ने साफ कर दिया है कि सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति होगी जिनके पास उनका जारी किया हुआ आईडी कार्ड होगा। इसके लिए अधिकारियों ने बाजार का दौरा किया और जहां कोई नियमों का पालन नहीं हुआ, वहां कार्रवाई की गई। तो बाजार लगता है 10 सालों लग रहा है ना, अभी भी लग रहा है। क्या जिनकी कार्ड है उन्हीं को, या हाँ मतलब जो नियम अनुसार है उन्हीं को लगाएंगे। बाहर लोगों के कार्ड बने हुए सर, अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी बात लिस्ट है, उसके मुताबिक ही लगाया जाता है। ये बता रहे हैं कि 1000 दुकान की करीब लगती थी, लेकिन लगती थी, लेकिन जो अभी नियमानुसार जिनके कार्ड है और जिनको आदेश है वही लगाएंगे। अब जो कार्ड अगर नए बनवाना चाहते हैं उनके लिए वो नगर निगम जावे, वहाँ तो बनवा। लेकिन इस कार्रवाई ने दुकानदारों के दिलों में गुस्सा भर दिया। हमारे सामान को यूं उठा लेते हैं जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हो। कभी हमारे सामान को नुकसान होता है तो कभी हमें खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार रोजगार देती नहीं है और हम जो खुद रोजगार कर रहे हैं उसे भी खत्म कर रही है। यह सिर्फ दुकानदारों की नहीं बल्कि उन ग्राहकों की भी परेशानी है जो यहाँ सस्ता और अच्छा सामान खरीदने आते हैं। देखो, हम बाजार यहाँ 40 सालों से लगाते हैं और हम इतने मजदूर लोग, गरीब लोग किराया लगा के 500 रुपए का आते हैं और एकदम से हमारे को मना करने लग गए। और मैंने दुकान भी लगाई ना, तो मेरी पोटलियां लेके पुलिस वालों ने उनके उसमें रख ली। तो मैंने कार्ड दिखाया कि सर हमारे को नगर निगम से दिया हुआ बकायदा कार्ड है और हमको बोला है कि आपको जहाँ पे फुटपाथ पे, ये फुटपाथ का कार्ड है, फुटपाथ पे बैठ सकते हो, आपको कोई नहीं हटाएगा। उसके अलावा भी ये दुकानदार ऑप्शन करते और हमारे को हटा देते और हम इतना किराया दूर से लगा के आते हैं सर। और रोजगार कुछ भी नहीं है, यही जो मिलता है वही रोटी लेके जाता हूँ मैं, सामान घर से यहाँ रामगढ़ से सौदा खरीदता हुआ। अब क्या भूखा मारूंगे बच्चियों को? तो क्या नगर निगम की सख्ती इन मेहनत कश दुकानदारों की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है? क्या इस बाजार का भविष्य खतरे में है? आगे जानिए। आदाब, नमस्कार, मैं आपके साथ आदिल खान, जनता दरबार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के संजय बाजार स्थित घाट गेट में, जहां सालों से लगता आ रहा संडे बाजार, जो कि नगर निगम द्वारा
इसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कारण है? यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं जो संडे बाजार लगाते हैं उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश आनंद है। आकाश जी, क्या मामला है? क्या बाजार क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? सर 2016 में हमें एक स्टे हुआ था जिसमें एक लिस्ट थी सर। वो लिस्ट एक्चुअल में क्या थी कि कम लोगों की लिस्ट चली गई थी, तो उस लिस्ट के बेस पे उन्होंने 298 लोगों को बैठने की बात करी। लेकिन उसके बाद हमने 2018 में कंटेम हमने पिटीशन दोबारा लगाई, तो हमें कंटेम मिला कि जो भी स्ट्रीट वेंडर बैठ रहा है संजय बाजार में बैठने वाला है उन सभी को बैठने दिया जाए। उसके बाद 2018 में कंटिन्यू ऑर्डर कर दिए, यथास्थिति आदेश हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने कर दिए। 2019 में व्यापार मंडल ने एक पिटीशन दायर करी कि डबल बेंच में हमें यहाँ पे हटाने के लिए, तो जो अभी तक पेंडिंग चल रहा 2022 तक। उसके बाद 2024 में भी चीफ जस्टिस साहब ने हमें ये राहत देते हुए कहा जो वेंडर कार्ड जिसके बन चुके हैं नगर निगम ने रिन्यू करे हैं वो सिस्टम के साथ अगर बैठ रहा है फुटपाथ के अंदर तो उसको नहीं हटाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश है, उसको नगर निगम नहीं मान रहा है। ये हम चाहते हैं कि नगर निगम इस बात को समझे और हमें यहाँ बैठने दिया जाए। इतना ही हमारे निवेदन है कि हमारे आगे बात हमारे मुन्ना भाई है। तो एक चीज बताइए, अभी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें आप लोगों ने कहा था कि अगर संडे बाजार नहीं लगने दिया जाएगा तो हम जयपुर में चक्का जाम कर देंगे। बिल्कुल सर, नौबत सर ये आने वाली हो, बिल्कुल ये करेंगे सर। अगर हमें नहीं हाथ बैठने दिया जाएगा तो हम चक्के जाम पे आएगा, हम भी निकम का खड़ा कर लेंगे। आप बताइए आपका नाम? मेरा शब्बीर गुरजी, में टीवीसी मेंबर 8 है। हमारा यही है जो निगम ने सर्वे किया है कोर्ट के स्टे के बावजूद, उसके बाद टीवीसी मेंबर हैं, पूरा जयपुर शहर का हम चक्का जाम करेंगे। अगर अठवाड़ा ही नहीं, जहाँ भी स्ट्रीट वेंडर को परेशान किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, हम पूरा जयपुर शहर का चक्का जाम कर देंगे। प्रशासन क्या कह रहा है कि कोई और जगह अलॉट कर रहा है आपको या नहीं कर रहा है? प्रशासन यही तो बताने को तैयार नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। वो तो सुबह आते हैं बुलडोजर जेसीबी लिया है, पीछे देखो, दिखाओ एक बार मीडिया को, जेसीबी और बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। गरीबों को वो बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहते हैं ये लोग। तो रोजगार है इनका गरीबों का, वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे फिर अगर ये सब कुछ हटा दिया जाएगा तो? अगर ये पालन पोषण के लिए रोजगार नहीं करेंगे तो चोरी डकैती ये लोग यही करेंगे, इनके ऊपर बचेगा, अपराध बढ़ेगा। अगर इनको कमा के खाने नहीं दे जाएगा। मेरे पीछे महिलाएं भी खड़ी है, इतनी महिलाएं देखो। जी आप बताइए, आप क्या यही लगाते हुए बाजार अपना? 40 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं, पुराने कपड़े बेचते हैं, फेरी करते हैं। भाई साहब हम देखो किराए पे रहते हैं तो 5000 रुपए किराए के कैसे भरेंगे हम? बच्चे को क्या खिलाएंगे? कब से लगा रहे हो यहाँ बाजार? 40-45 साल हो गए। आज तक कोई परेशानी आई? आज लेकिन नहीं आई, और ये पहली दफा 2 बार आ गई। पहली बार परेशानी 2 बार आ गई। निगम लगाने नहीं दे रहा है आपको बाजार यहाँ पर? नहीं लगाने दे रहे निगम। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना भाई है। मुन्ना जी बताइए, क्या ये बता रहे हैं कि परेशान कर रहा है नगर निगम द्वारा, बुलडोजर लेकर यहाँ पर सुबह आ गए? कल रात से बताया गया है कि कल रात से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुबह बाजार लगता है, और इसके लिए आप लोगों ने पहले भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, निगम में बात भी की थी, कोर्ट के ऑर्डर भी है आपके पास, तो उसके बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। क्या है कुछ मामला है पूरा? श्योर नगर निगम मोदी से हमारी बात हो गई, बोला न्याय करेंगे। उसके बाद हमें एनुअलम डीसी निधि सिंह जो है एनुअलम में, उनसे बात हुई है, बोला जो 298 में जो लिस्ट है उसको तो बिठाओ, बाकी वेंडर कार्ड वालों को भी हम बिठाएंगे, सबको राहत पहुंचाएंगे। अब ये रातों रात क्या हुआ प्रशासन में पता नहीं। कितने लोग यहाँ बाजार लगाते हैं, कितनी दुकानें लगती हैं यहाँ पर? 1000 के आसपास लगती है, 800-1000। कितने लोगों के कार्ड बने हुए? करीब 800 एक आदमी कार्ड बन गया करीब, और प्रशासन अपनी 1000 दुकानें यहाँ लग रही हैं और 800 लोगों के कार्ड यहाँ बन चुके हैं, तो 800 दुकानें यहाँ लगी है नहीं लगी? आज नहीं लगी है, कुछ 100 दुकानें लगी है, डर के साए में दुकान नहीं लगा रही है, जबकि ये कह दिया था भाई राहत पहुंचाएंगे हम आपको लोगों को। अब प्रशासन के बड़े अधिकारी कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ सिपाही खड़े हैं, हम किससे बात कर रहे हैं? जी बताइए। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कानूनी तौर के ऊपर, संजय बाजार व्यापार मंडल ने सतवाड़े को हटाने के लिए एक PIL दायर की थी, जो कि हाई कोर्ट के अंदर DB में चल रही है, और जब तक हाई कोर्ट उस चीज का फैसला नहीं कर देता है, किसी भी अधिकारी को या किसी भी संस्था को, प्रशासनिक संस्था को ये अधिकार नहीं है कि उसके अंदर इंटरफेयर करे। ये सीधे सीधे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनता है, क्योंकि अगर जब तक DB का फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो वो कोर्ट की अवहेलना हो रही है सीधी। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से अपने कमिश्नर साहब को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें जबरदस्ती हटाएगा। ये लीगली है, एक प्रोसेस है कि जब तक DB में फैसला नहीं आता है, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी जो ऑफिस है, अधिकारी स्तर पे, वो उस पर अपना फैसला थोप नहीं सकता हमारे DB। क्या इसका मतलब ये हो गया कि आज कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर जा रही है। संडे बाजार के व्यापारियों ने सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इन नारों ने साफ कर दिया कि इस बाजार के छोटे व्यापारी अब हताश और निराश हो चुके हैं। वहीं आम जनता का भी कहना है कि ये बाजार न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम गरीब लोग यहाँ खरीदारी करते हैं, अगर ये बाजार बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। जैसा कि आपने देखा अभी हमारी स्थानीय संजय बाजार के अंदर जो दुकानें लगाते थे, संजय बाजार के अंदर जो लोग यहाँ दूर दूर से आकर दुकानें लगाते थे, व्यापार करते थे, उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं बिठाया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारा रोजगार सब कुछ यहीं से होता है, अगर नगर निगम हमें परेशान करेगा, सरकार हमें परेशान करेगी तो हम रोजगार करने कहाँ जाएंगे। एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि सरकार ने कहा था, निगम ने कहा था कि तुम्हें दूसरी जगह अलॉट करा दी जाएगी, तो वो भी अलॉट नहीं कराई गई। और वहीं साथ के लोगों ने कहा कि हमें दूसरी जगह नहीं जाना है, हमें तो यहीं व्यापार करना है, क्योंकि जो भी ग्राहक आते हैं उनको पता है संजय बाजार में फला दुकान लगती है, वो ग्राहक कहाँ जाएंगे। तो हम अगर दुकानें नहीं लगेंगी तो हम भूखे मर जाएंगे और हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे। साथ में ही नगर निगम हेरिटेज के विजिलेंस अधिकारी पुष्पेंद्र राठौर जी से भी हमारी बात हुई और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको दुकानें लगाने दिया जा रहा है, जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको संजय बाजार के अंदर दुकान के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। और हम बराबर लगातार गश्त कर रहे हैं और निगम की टीम पूरी संजय बाजार के अंदर जगह जगह तैनात है। कोई भी अगर बिना कार्ड के दुकान लगा रहा है तो उनको हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार, जयपुर। हम सरकार और नगर निगम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप हमें रोजगार देंगे? अगर नहीं तो जो हम खुद कर रहे हैं उसे बर्बाद मत कीजिए। हम मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, हमें मत उजाड़िए, हमें जीने दीजिए। संडे बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह उन सपनों का स्थान है जहां लोग अपनी मेहनत से सजाते हैं। अगर आप भी इन मेहनतकश व्यापारियों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।